हमें कैसे पता चलेगा कि जिस यूनिवर्सिटी से हम फॉर्म डी कर रहे हैं वो पाकिस्तान फार्मेसी काउंसिल से रजिस्टर्ड भी है या नहीं? उसका तरीकेकार बिल्कुल सिंपल है। आपने कोई भी ब्राउजर ओपन कर लेना है और उसके बाद इस वेबसाइट के ऊपर चले जाना है। उसके बाद आपने 3 डॉट्स पे क्लिक करके आपने इंस्टीट्यूशंस को सिलेक्ट करना है। इंस्टीट्यूशन को सिलेक्ट करेंगे तो आपके पास 2 ऑप्शन आएंगे, फॉर्म डी और कैटेगरी बी। तो आपने फॉर्म डी को सिलेक्ट कर लेना है। फॉर्म डी को जैसे ही सिलेक्ट करेंगे तो आपके पास आगे दोबारा 2 ऑप्शन आएंगे, जो कि है एनओसी और एक है रिकॉग्नाइज। जिस यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन ले रहे हैं अगर वो उस रिकॉग्नाइज वाले टैब के अंदर है तो आपकी यूनिवर्सिटी तो फार्मेसी काउंसिल से अप्रूव्ड है, आप चुप करके उसमें एडमिशन ले सकते हैं। अगर आपकी यूनिवर्सिटी उस सेक्शन में नहीं है तो आपने बैक करना है और आकर एनओसी के टैब में चले जाना है। एनओसी का मतलब है नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। ये सर्टिफिकेट फार्मेसी काउंसिल उन यूनिवर्सिटीज को देती है जो कि फार्मेसी का प्रोग्राम ऑफर कर रही हैं। जब तक आपकी यूनिवर्सिटी पाकिस्तान फार्मेसी काउंसिल की रिक्वायरमेंट्स को कंप्लीट करती रहेगी, अपनी लैब्स मेंटेन रखेगी, अपनी फैकल्टी को ठीक रखेगी और जितने भी टर्म्स एंड कंडीशन फार्मेसी काउंसिल ने दी होंगी उनको फुलफिल करेगी, तब तक आपको कोई भी मसला नहीं होने वाला और आप आराम से अपनी डिग्री कर सकते हैं। मोस्टली केसेस में ये होता है कि जिन यूनिवर्सिटी को एनओसी मिला होता है 3-4 साल के बाद उनको पाकिस्तान फार्मेसी काउंसिल की तरफ से अप्रूवल मिल जाती है और वो ऑफिशियली तौर पर रिकॉग्नाइज हो जाती हैं। लेकिन जो यूनिवर्सिटी एनओसी में है आपके डिग्री ड्यूरेशन में वो एनओसी पर ही है और उसको रिकॉग्नाइज के टैब में नहीं डाला गया, तब भी आपको कोई मसला नहीं होगा, आपको आपकी डिग्री मिल जाएगी। अबे मैं काम कर। लेकिन अगर आपकी यूनिवर्सिटी उन टर्म्स एंड कंडीशंस को फुलफिल नहीं करती, उन रिक्वायरमेंट्स को कंप्लीट नहीं करती जो कि फार्मेसी काउंसिल ने दी हैं, तो तब आपको मसला हो सकता है और आपकी यूनिवर्सिटी की एफिलिएशन भी खत्म हो सकती है। मेजोरिटी केसेस में जिन यूनिवर्सिटी को एनओसी का सर्टिफिकेट मिलता है 3-4 साल के बाद वो फार्मेसी काउंसिल से अप्रूवल ले लेती हैं और उनको रिकॉग्नाइज के टैब में डाल दिया जाता है। इसलिए जब भी आपने फार्मेसी के लिए कहीं पे एडमिशन लेना है तो आपने पाकिस्तान फार्मेसी काउंसिल की वेबसाइट को लाजमी चेकआउट करना है। मैंने रिसेंटली पाकिस्तान नर्सिंग कॉलेजेस की एक कंप्लीट लिस्ट अपने चैनल पे अपलोड कर दी है जो कि बिल्कुल फेक और अनरजिस्टर्ड हैं। तो इसी तरह फॉर्म डी में भी इस तरह बहुत से केसेस बनते हैं। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ऐसे हैं जो कि अप्रूव्ड ही नहीं है और फॉर्म डी के कोर्सेज करवा रही हैं। जब भी आपने किसी भी फार्मेसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो इन फैक्टर्स को लाजमी अपने माइंड में रखना है।